अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ इशिता तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी रेसिपीज़। तो चिकन सैंडविच की रेसिपी आप लोगों को चाहिए थी, तो फुल व्लॉग देखिएगा, रेसिपी इसी में मैं शेयर करूँगी। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। संडे का व्लॉग है ये, और मैंने आपके साथ संडे से व्लॉग कोई शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी। और तो संडे में सुबह में बच्चे अभी सो रहे हैं। संडे में थोड़ा लेट उठते हैं, तो 8:30 बजे का टाइम है शायद। और मैं तो सुबह से अपना काम ख़त्म करने में लगी हुई हूँ क्योंकि संडे में ना मैं और ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए हैं और एक बार अभी रूम में उठा के आई हूँ बच्चों को कि अब तुम लोग उठ जाओ, नाश्ता भी तैयार है। और मैंने कढ़ी भी देखी बनने के लिए रख दी है, और भी जो मुझे काम करने थे वो सब मैंने कर लिए हैं। और अब बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ। तो फिर उसके बाद सब लोगों को नाश्ता करा दिया था और घर के भी सारे कामों से फ्री हो गई थी। और हमारे यहाँ पर हो रही थी बहुत अच्छी बारिश। तो गाज़ियाबाद में ना संडे में बहुत अच्छी बारिश हुई है और इतना अच्छा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा। तो फिर इनकी कॉल आई मेरे पास कि नीचे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो तुम जल्दी से चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता भी भेज दो। तो मैंने सोचा चलो खाना बाद में, मतलब राइस वगैरह जो चीज़ें रह गई हैं वो सब बाद में बनाएंगे। मैंने राइस और एक सब्ज़ी भी बनाई थी कढ़ी के साथ, और पहले चाय बना देते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त बारिश थी, मैं ना थोड़ा वहाँ मतलब बाहर जाकर वीडियो बनाना भूल गई, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती कि कितना अच्छा मौसम था। तो मैं अभी किचन में ही लगी हुई थी, तो एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर मैं साथ में क्या सर्व कर रही हूँ सब, मतलब गेस्ट को। तो ये वाले बिस्किट हैं, और पता है मुझे ये बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं, मैरी गोल्ड या मैरी लाइट करके होते हैं ये। और मुझे ना जब मैं हॉस्टल में थी जब से मुझे ये बिस्किट बहुत पसंद है चाय के साथ। और एक हल्दीराम के चने आते हैं वो हैं, और नमकीन है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ये पिस्ते, तो ये थोड़ा स्पेशल हैं पिस्ते। ये अभी पापा इंडिया से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ के ना ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो पापा वहाँ से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बेरीज सब चीज़ें लेके आए थे हम लोगों के लिए। तो मैंने वो भी एक बोल में निकाल दिए हैं। कहीं की कोई चीज़ स्पेशल होती है, ऐसा होता है ना, फिर लेके आते हैं तो अच्छा लगता है सब लोगों को भी टेस्ट कराया जाए। मतलब मैंने अपने घर पे ऐसे ही देखा है, जब भी कोई चीज़ आती है तो सब लोगों के साथ शेयर करके खाई जाती है, तो मुझे भी वही अच्छा लगता है। तो अब चाय भी बन गई है। फिर मैंने इनको फ़ोन भी कर दिया था क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे लेफ़्ट वाले लेग में ना थोड़ा पेन रहता है, उसे मोड़ने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं बार बार इस स्टेयर्स से नीचे उतर के नहीं जा सकती। तो मैंने इनको फ़ोन करके बुला लिया था, तो ये चाय लेके चले गए थे। और अब देख लीजिए कढ़ी की रेसिपी। तो 1 किलो के करीब ये दही है, थोड़ी सी बस मैंने इसमें से अलग कर ली थी निकाल कर। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और एक बोल में थोड़ी निकाल लेंगे क्योंकि इसमें जो है हमें मसाला बेसन सब मिक्स करना है। और जो बची हुई दही है वो डाल देंगे किसी एक भगोने में या जिस चीज़ में भी आपको कढ़ी बनानी है, और फिर ज़्यादा सा पानी डालेंगे क्योंकि छाछ बनाना है हमें। तो मैं कढ़ी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, दही जमा के रख देती हूँ, फिर उससे छाछ बनाकर फिर उसकी मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिक्स करना है। तो अभी गैस ऑन नहीं करना है, अब हम लेंगे बेसन। तो जितनी मैं कढ़ी बना रही हूँ उसके लिए आप ये अंदाज़ा कर लीजिएगा, ये वाले जो स्पून्स हैं ये मैं 4 स्पून बेसन लूँगी। तो इसी के हिसाब से अगर ज़्यादा कढ़ी बन रही है तो सब चीज़ें ज़्यादा कर दीजिएगा। मैं तो ज़्यादातर अंदाजे से ही चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया 4 स्पून ना पूरे फुल भर के बहुत होते हैं। फिर डालेंगे हम इसमें हल्दी। तो हल्दी तो कढ़ी में थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि कलर ना अच्छा सा कलर होना चाहिए। एक लाइट जो कलर होता है वो कढ़ी का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए। एक है कि मतलब ऐसा वाला कलर अच्छा लगता है। फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर बहुत थोड़ा सा डलेगा, और लाल मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि सब लोग का टेस्ट ना अलग अलग होता है, नमक और लाल मिर्च। तो ये चीज़ सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालते हैं, कुछ तीखा खाते हैं कुछ नहीं खाते, तो उस हिसाब से डाल लीजिएगा। फिर डाला मैंने लहसुन का पेस्ट, और अब इसको एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, बहुत ही फाइन। देखिए जैसे मैंने बना लिया है। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा वाला इसमें स्मूथ वाला पेस्ट होना चाहिए, चाहे हाथ से आप मिक्स करें या किसी भी चीज़ से, ब्लेंडर से या जिस भी चीज़ से आप कर लें। तो अब हम छाछ में ना ये मिक्स कर देंगे।
और अभी तक हमें गैस ऑन नहीं करना है, स्टार्टिंग से गैस ऑन नहीं करना है। तो अब इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह पूरा छाछ में। तो मेरे पास थोड़ी सी और दही रखी थी, फिर मैंने उसकी भी छाछ बना के इसमें डाली है। अभी आप लोगों को लगेगा कि एकदम ज़्यादा कैसे हो गई, पानी इतना ज़्यादा डाल दिया क्या। तो एक बोल में और फ्रिज में थी, तो मैंने थोड़ा सा और उसमें पानी मिक्स कर दही छाछ बना के डाल दिया था। तो देखिए अब इस टाइम पे मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसको चलाते जाएंगे। ये एक अहम पॉइंट है इसमें, कढ़ी को जब तक एक बॉईल नहीं आएगा जब तक चलाते जाएंगे, वरना बहुत से लोग बोलते हैं ना फटी फटी सी दही हो गई, कढ़ी हो गई। तो वो रीज़न यही होता है। देखिए अब दिख रहा है आपको बॉईल आने वाला है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। और इतनी देर में ना मेरी फिंगर कट गई थी और बहुत ब्लड निकला, अच्छा खासा गहरा कट लग गया था। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं जब किचन में हम काम करते हैं। और मेरी आदत है ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें करती हूँ, तो मेरे साथ तो ये होता है कि कट लग जाता है। तो कढ़ी में आ गया है बॉईल और मैंने इसको पीछे वाले गैस पे रख दिया है, क्योंकि हमें अब पकौड़ियाँ भी बनानी है इसमें डालने के लिए, जब ये पक जाएगी तब। तो देखिए नमक मैंने एक बॉईल आने के बाद डाला है, और हम नमक बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। उसका रीज़न ये है कि कढ़ी को इतना पकाना है कि वो तकरीबन हाफ़ या उससे थोड़ी ज़्यादा रह जाए। तो इतना जब पकेगी तो फिर अगर ज़्यादा नमक पहले ही डाल देंगे तो टेस्ट थोड़ा वैसा हो जाएगा, नमक तेज़ हो जाएगा। अब हमने बेसन लिया है, इसमें डाली है लाल मिर्च पाउडर, नमक और खूब सारी कटी हुई प्याज बारीक चॉप की हुई। और इसमें ना इस टाइम हरा धनिया भी डालना है और हरी मिर्च तो मैं भी डालूंगी, लेकिन हरा धनिया मेरे पास नहीं था। और मैं आपको बता ही रही हूँ कि बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो कोई लाने वाला भी नहीं था कि किसी से मैं मंगा लेती। तो मैंने आज इसमें हरा धनिया नहीं डाला है, लेकिन मैंने बचपन से ऐसी वाली जो है पकौड़ियाँ खाई हैं कढ़ी में, जिसमें बहुत सारी प्याज, बहुत सारा हरा धनिया, पुदीना होता है तो वो भी, और हरी मिर्च। बहुत से लोग एकदम प्लेन बस बेसन की भी बनाते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। बस ये होता है जिन लोगों ने वो खाई हैं तो उनको वही अच्छी लगती हैं, और हमने बचपन से ऐसी खाई हैं, अम्मी इसी तरह से बनाती थी तो मुझे ये अच्छी लगती हैं। तो बस बेसन को ना बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बहुत से लोग सोडा भी डालते हैं, लेकिन मैं तो इतना फेंटती हूँ कि वो बहुत फ्लफ़ी, मतलब डबल हो जाती है। तो देखिए पहले मैंने स्पून से ऑयल में डालने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपने हाथ से ही ऑयल में डालती हूँ सारी पकौड़ियाँ। आज कट लग गया है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मिर्च लगेगी उसमें, तो मैंने कोशिश तो की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि काम बहुत देरी से हो रहा है। मतलब इस तरह से अगर करेंगे तो देर से हो रहा है काम। तो अब देखिए मैं जल्दी जल्दी अपने हाथ से ही ऑयल में पकौड़ियाँ डालूँगी, और मुझे इसी की आदत है तो मुझे वही ज़्यादा ठीक लगता है। तो आपको दिख रहा होगा ऑयल में डालते ही पकौड़ियाँ जो हैं वो डबल हो रही हैं। बहुत से लोग इसको फुल्की भी बोलते हैं, तो जो भी आप बोलते हैं समझ जाइए। और उधर हमारी कढ़ी देख लीजिए कितना पक गई है। कढ़ी भी बिल्कुल तैयार है, गैस भी मैंने बंद कर दिया है, और सारी जो पकौड़ियाँ हैं हम बना लेंगे। और कढ़ी की पकौड़ियाँ कौन कौन खाता था मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि हमारे घर तो हमेशा ऐसे ही होता था कि जब अम्मी कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बनाती थी तो हम पहले ही बोल देते थे अम्मी एक प्लेट हमारे लिए भी निकालिएगा। तो बहुत सारी पकौड़ियाँ तो हम इसी तरह से खा जाते थे। और जब मम्मी कभी कभी टेस्ट कराने के लिए बोलती थी, कढ़ी का टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है या नमक कैसा है, तो पूरी एक बोल भर के इसी तरह से खा लेते थे। तो होता है बचपन का टेस्ट। देखिए कढ़ी बनने के बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डालती हूँ। और कढ़ी भी लोग बहुत तरह से बनाते हैं, तो मैं किसी की भी रेसिपी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रही हूँ, सबकी रेसिपी बढ़िया होती है। बस इंसान के खाने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ के तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। बस हर चीज़ मतलब डिफरेंट वे में मत लीजिएगा कि अपनी कढ़ी को जो है ज़्यादा अच्छा बता रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, और जो जिसकी रेसिपी होती है उसको वही अच्छी लगती है, और वो होती भी अच्छी है उसके लिए। तो देखिए कढ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। इधर हमारी फुल्कियाँ भी बन गई हैं, और ये सब हम कढ़ी में डाल देंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। बस बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। और अगर कोई स्टार्टिंग में बना रहा है और मतलब अभी आदत नहीं है इतना बनाने की फुल्कियाँ या कढ़ी, तो जब जिस टाइम पे आप ना बेसन को घोलें उसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल लीजिए, तब भी परफेक्ट बन जाती है। लेकिन मैं तो बस इसी तरह इसको इतना फेंट लेती हूँ, ये डबल खुद ही हो जाती हैं। तो देखिए अब ये है दूसरा राउंड, और मेरे भी बच्चे बोलते हैं सिद्रा और हुसैन कि मम्मा पकौड़ी खानी है, तो उनके लिए भी पकौड़ी बनेंगी। और हम लोग तो सब खाते थे चारों, मैं, फरहाद, तारिक और आरिफ,
हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और फिर मेरा भाई है आरिफ और उसके बाद मेरा छोटा भाई है तारिक और फ़रहा, ये दोनों ट्विंस हैं। तो माशाल्लाह हम 4 बहन भाई हैं। तो हम चारों पकौड़ियाँ ना बड़े शौक़ से खाते थे। और इत्तेफाक देखिए जहाँ पर मेरी शादी हुई है माशाल्लाह यहाँ पर भी मेरी 2 नंद हैं, 2 बाजी हैं और ये भी 2 भाई हैं। ये लोग भी मतलब 4 हैं, इत्तेफाक है ये। तो अब मतलब मैंने राइस भी बनने के लिए रख दिए थे क्योंकि कढ़ी तो बिना राइस के अधूरी है। और इधर ऑयल गर्म हो गया है, उसमें डालेंगे खूब सारी प्याज। मुझे तड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत सारा लहसुन, तो इसमें ना बहुत सारा लहसुन अच्छा लगता है। अभी रेड वाली जो साबुत मिर्च होती हैं वो अभी नहीं डालेंगे वरना बहुत डार्क कलर की हो जाएंगी और वो कढ़ी में अच्छी नहीं लगेंगी। बहुत से लोग वो अच्छी लगती हैं एकदम ब्लैक ब्लैक, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है वो वाला कलर। तो अब हम इसे पका लेंगे। और गरम मसाले में क्या डालेंगे इसमें, तो मैं तो सिर्फ ज़ीरा और मेथी दाना जो होता है ये डालती हूँ। तो मैंने अभी इंस्टा पर अपनी रेसिपी जो है शेयर की थी और इस पर भी की थी यूट्यूब पर। तो बहुत सारे मैंने शॉर्ट में रेसिपी शेयर की थी तो बहुत सारे लोगों ने बताया है वो और चीज़ें भी इसमें डालते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ मेथी दाना और ज़ीरा डाला है। तो जब हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगी और लहसुन भी, ब्लैक नहीं करना है इन दोनों चीज़ों को, तब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, सूखी हुई लाल मिर्च जो होती है। और एक तो बहुत तेज़ वाली होती है, एक होती है ठीक, बहुत तेज़ नहीं होती है, वो वाली लाइएगा क्योंकि फिर इसी तरह कढ़ी के साथ खाने में ना उसे बड़ा मज़ा आता है, क्रिस्पी एकदम होती है ये वाली जो होती है। तो ये इसमें डाल देंगे और ये तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये वाली मिर्चें निकाल कर। और बस हमारा तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसमें हींग भी डालना है, लेकिन आज हींग का डिब्बा जो मैंने देखा, बस मुझे याद नहीं रहा मंगाना, तो हींग नहीं है हमारे पास, तो मैंने हींग नहीं डाली है। तो कढ़ी तो बनकर तैयार हो गई है और कैसी बनी है ज़रूर बताइएगा। सब लोगों को तो अच्छी लगी है, आप लोग भी बता दीजिएगा कमेंट्स में। और नेक्स्ट रेसिपी जो है वो हम अब बताएंगे चिकन सैंडविच। तो वो भी बहुत ईजी रेसिपी है, लेकिन सैंडविच जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं, तो उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो चिकन ना मैं ज़्यादातर मैरिनेट करके रख देती हूँ अपने फ्रिज में, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो इधर ना बच्चों की फरमाइश हो गई थी शाम में कि मम्मा जूस बना दीजिए, तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों के लिए जूस बना देती हूँ। और मौसम तो अच्छा था ही पूरा दिन, तो बच्चों का दिल चाह रहा था कि सैंडविच बने। होता है ना, छुट्टी भी है और मौसम भी अच्छा है तो कुछ अलग खाना है। और वैसे हमारे पास कढ़ी, सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और राइस भी रखे हुए हैं। ये शाम का टाइम है, लंच तो हम कर चुके थे। तो सबका यही था कि अब खाना वैसे नहीं खाना है, कुछ अलग बनाइए। तो मैंने सोचा चलो चिकन सैंडविच बना लेती हूँ, पहले बच्चों को जूस बना के दे देती हूँ। तो मैंने मौसमी का जूस बनाया और आजकल ना मौसमी बहुत अच्छी आ रही है, ज़्यादा खटास भी नहीं है, मतलब खट्टी नहीं है। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा कोई भी फ्रूट या कुछ चीज़ें खट्टी वाली जो होती है मुझे बहुत पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ। तो आजकल अच्छी मौसमी आ रही है। अब बात हो रही थी चिकन की, तो आप लोग भी अगर चाहें फ्रिज में अगर रखते हैं चिकन तो इस तरह से रख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा उसमें हल्दी और विनेगर, ये चीज़ें डालकर ना मैरिनेट कर रख सकते हैं आप। और अदरक लहसुन का पेस्ट या खाली लहसुन का पेस्ट, इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया करिए। कभी बहुत सारी डिशेस होती हैं हमें बनानी होती हैं, यही वाला मैरिनेशन जो है उसमें काम आ जाता है। और अगर आपके पास नहीं है चिकन मैरिनेट किया हुआ, तो जो भी चिकन है बोनलेस चिकन ले लीजिए सैंडविच के लिए। और उसको ना नमक, पहले पैन में डालिए थोड़ा सा ऑयल और उसमें डालिए थोड़ा सा लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, और उसको जो है हल्का सा पानी डाल के गला लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3-4 प्याज हल्की चॉप कर लिए, मतलब गला लिए एक तरह से, गोल्डन नहीं करना है इनको। और ये चिकन था, तो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था उसको मैंने थोड़ी सी स्टीम दे दी है, गल गया है वो। और स्टीम इसी तरह से दी है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद इसको डाल दिया था जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था, और फिर उसको थोड़ा फ्राई कर ना थोड़ा सा पानी डालकर ढक कर रख दिया था, तो ये गल जाता है आराम से। और फिर अब इसके छोटे छोटे से पीस कर लिए ठंडे होने के बाद। अब उधर हमारी प्याज जो है वो भी फ्राई हो गई है। पता है ये वाले सैंडविच इतने टेस्टी होते हैं, मैं बता नहीं सकती। अब जब प्याज हो गई है फ्राई, तो इसमें हमने 2 बड़े चम्मच डाला है मैदा, और मैदा को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। कच्चापन जो होता है वो ना आए इसमें, अच्छी सी खुशबू आएगी जिस टाइम पर इसे भूनेंगे हम।
तो प्याज के साथ ही भून लेंगे। और अब मैदा को बहुत अच्छी तरह मैंने भून लिया है। अब इसमें डालना है दूध। तो बहुत से लोग बोलते हैं किसी डिश में अगर मैं बताती हूँ किसी अपनी रेसिपी में कि दूध डालिए, कि दूध कौन डालता है, तो डलता है बहुत सारी रेसिपीज़ में और उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, एकदम क्रीमी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे, एक साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, फिर और डालूँगी, तो ये एकदम क्रीम टाइप से बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो गया ये, जैसे कोई क्रीम हो। फिर इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और मसाले बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, और ऑरिगेनो। ये नहीं है तो स्किप कर दीजिए, या पिज़्ज़ा सीजनिंग हो किसी के पास वो डाल दीजिए। और अगर नहीं है तो बस चिली फ्लेक्स कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो डाल दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो चिकन जिस टाइम पर मैरिनेट किया था तो इसमें नमक था, तो मैं इसलिए अलग से नमक नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो टेस्ट कर लीजिएगा पहले, थोड़ा सा नमक कम लगे तो डाल दीजिएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो देखिए कितना एकदम जो बैटर बना है बहुत क्रीमी होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो इसे अगर आप चाहें बहुत ज़्यादा चटपटा अगर बनाना चाहते हैं तो जो लाल मिर्च है वो कुटी हुई वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स। अब इस टाइम ना इसमें हम डालेंगे चीज़। तो खूब सारी चीज़ डालेंगे। मैंने फ्रीज़र में इसको रखा था तो ये ज़्यादा एकदम हार्ड सी हो रही है, पहले से निकालना भूल गई थी क्योंकि सैंडविच का जो इरादा बना था वो अचानक से बना था, बच्चों की इनकी सबकी फरमाइश हो गई थी। तो चिकन इसमें मतलब हमने डाला है, तो ये एक तरह से बहुत हेल्दी भी है। इसमें आप सब्जियां भी डाल सकते हैं, गाजर और शिमला मिर्च। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं इसमें सब्जियां, तो अगर आप चाहें हल्का सा फ्राई करके सब्जियां भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च। तो खूब सारी चीज़ इसमें डाल दीजिएगा। और चीज़ का भी ऐसा नहीं है कि ये हमें बहुत ज़्यादा हार्म करती है, अगर हम कभी कभी खाएं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है, चीज़ खा भी लेना चाहिए। अब मैं लेके आई हूँ ब्रेड और अब बनाऊँगी सैंडविच। तो बिल्कुल जिस तरह से बनाते हैं सैंडविच उसी तरह से, मतलब एक ब्रेड लूँगी, उसके ऊपर ये सारा बैटर लगाऊँगी। आपको दिख रहा होगा चीज़ इसमें मैंने खूब सारा डाला है। और इसी तरह से ना सारे सेट्स इसके बना के रख लूँगी, मतलब एक ब्रेड पर ये लगाऊँगी, दूसरा वाला ब्रेड इसी तरह से इसके ऊपर से कवर कर दूँगी। तो हमें ना ब्रेड के ऊपर फिर कुछ लगाना भी है, कोई ऑयल या घी या बटर, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। बटर में तो बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन मैं बटर नहीं लगाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी इस सैंडविच को हेल्दी रखने की, तो मैं लगाऊंगी इस पर ऑलिव ऑयल। तो हमारा सैंडविच मेकर जो है, मुझसे मालूम किया था लोगों ने कि कौन सी कंपनी का है, तो ये मेरी शादी का है और बजाज का है ये, और ये बहुत अच्छा है। इसको 15 साल हो गए यूज़ करते हुए, और इसमें ना वेफल्स भी बना लेती हूँ मैं। हालांकि वेफल मेकर जो होता है वो अलग होता है, लेकिन इसमें भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने हल्का हल्का सा दोनों साइड ऑलिव ऑयल लगा दिया है। आप चाहें तो सरसों का तेल, लेकिन सरसों का तेल पकाकर, या फिर रिफाइंड ऑयल या घी या बटर, जो भी आप खाते हैं वो दोनों साइड लगा लीजिए। और अब हमारे सैंडविच बन जाएंगे। तो मेरे घर पर तो ये सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और चिकन के भी ना बहुत तरह से बनते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरे वाले चिकन सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो बन गए हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, और मेरे बच्चे तो बारिश में इस टाइप की चीज़ें ना बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप लोगों को मेरी चिकन सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट रेसिपी मैं क्या शेयर करूँ आपके साथ वो भी बताइएगा। अभी तो सबसे ज़्यादा जो मैसेज हैं वो चिली चिकन के हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं चिली चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और व्लॉग जो अभी 2 दिन नहीं आया था तो मैं थोड़ा बिज़ी थी, हमारे घर पर थोड़े गेस्ट आ गए थे, तो एक दिन तो थोड़ा बिज़ी थी, और एक दिन और मुझे डॉक्टर के पास जाना था तब बिज़ी थी, तो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा हमारे यहाँ पर आए थे गेस्ट, तो जल्दी से